फरीदाबाद मिलन वाटिका अभिनंदन समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। इसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर व हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने नेताओं का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने अभिनंदन समारोह में संगठन को संबोधित करते हुए संगठन का मंत्र दिया और भाजपा की नीतियों का गुणगान किया और एक जिम्मेदार व्यक्ति क्या होता है, अपनी जिम्मेदारियों पर कैसे खरा उतरना है, इसके बारे में लोगों को सूचना दी। ऐसे वचनों ने सबका मन मोह लिया। उसकी जमीन के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी, ये धारा 15 में लिखा है। यानी जैसे छोटा पार्टी की जिला बैठकें चल रही हैं। आज फरीदाबाद जिले की बैठक थी और यहाँ पर पार्टी का संगठनात्मक विस्तार और जो भी तत्कालिक मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा करते हुए लोगों की जागरूकता बढ़ाना। तो संगठनात्मक कैलेंडर हमने बनाया है कि 6 अप्रैल हमारा स्थापना दिवस आ रहा है। तब तक हम अपने संगठन की संपूर्ण रचना को पूर्ण करेंगे और ट्रेंड भी करेंगे। और उसके बाद 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है 130वीं, उसको भी पूरे समारोह पूर्वक सब जगह मनाएंगे। इसके साथ साथ अभी कुछ कार्यकर्ताओं की ड्यूटी आसाम और बंगाल में चुनाव है, वहाँ भी लगाई जा रही है, टोलियाँ वहाँ भी जाने वाली हैं। इसके साथ साथ जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके तथ्य क्या हैं, उसमें सत्य क्या है, वो भी लोगों तक पहुंचाने के लिए नीचे तक कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है कि उसका तथ्य और सत्य पहुंचाएंगे, जिससे किसानों को किसी प्रकार का अंदेशा ना रहे और वो अंदेशे से बाहर आ सकें, जिस प्रकार का अंदेशा और शंका उत्पन्न की गई। सर दूसरी तरफ भी देखिए, अभी कोरोना काल में एक तरह से देश की सारी अर्थव्यवस्था ठहर गई थी और बहुत महीनों तक तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बावजूद भी जो बजट आया है उस बजट में 1 पैसा भी कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया। तो इस नाते से जहाँ वहाँ पूरी तरह छूट दी गई, तो कुछ चीज़ों पर ज़रूर मैं कहूँगा कि दायित्व आता है और उसी दायित्व के भरोसे देश की इकोनॉमी मजबूत होकर चलती है। तो सर इसका मतलब ये है कि सर जो बजट इकट्ठा करने के लिए या जितना भी अब तक कोरोना काल में देश को हानि हुई है सारा जनता से वसूला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए कि अब ये इंटरनेशनल मार्केट के साथ अटैच किया हुआ है। पहले सरकारें इस प्रकार का काम किया करती, जब इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ते हैं तभी दाम बढ़ते हैं। अब इसको बाजार के साथ जोड़ा ओपेक के एक बड़ा जब उसकी बैठक होती है तो पूरी दुनिया की निगाह उस पर होती है। मैं ज्योग्राफी का विद्यार्थी रहा हूँ और तेल के दामों पर जैसे बढ़ते हैं या घटते हैं तो पूरी दुनिया पर उसका प्रभाव आता है, हम पर भी आता है। बल्लभगढ़ केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया सिटी बस सर्विस का उद्घाटन। इस मौके पर पृथला से विधायक नैनपाल रावत और फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता, तिगांव से विधायक राजेश नागर, IAS अंजू चौधरी, IAS गरिमा मित्तल, हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक राजीव नागपाल सहित भाजपा कार्यकर्ता और शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी, मेरे छोटे भाई गोपाल शर्मा जी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी आदरणीय संदीप जोशी जी, आज आपके बीच में पहली बार धनखड़ जी आपके बीच में आए हैं और आपको नई दिशा देने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं कि संगठन का मतलब क्या है और संगठन का कार्य क्या है और संगठन किस किस रास्ते पे काम करता है। नाम लिखे से नहीं कि मैं उपाध्यक्ष बन गया, मैं महामंत्री बन गया। किस महामंत्री उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का उद्देश्य क्या है और कहां तक जाना है, कि मैंने उनके नेतृत्व में काम करा है। जब मैं किसान मोर्चे का था कि मैंने उनकी कार्यशैली देखी है। मैं कृष्णपाल जी के दोनों अध्यक्ष रहे उस समय और दोनों के नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला और मैंने काम करने का लिए नहीं, मुझे खूब काम करा। जो काम कहा, चाहे रास्ते के रहे, सड़क के आगे रैली रहे, जलसा रहे, जुलूस रहे, जो काम करने में उन्होंने थी, पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद, सबका प्यार और संगठन का जो कार्य करने का मिला, मैं इसे कह रहा हूं कि आपके